फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पर हैं और सुरक्षित हैं। और बताइए, आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही है ना। अगर आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए और इसी तरह से वीडियो फॉलो करते रहें। और गाइस, प्लीज़ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें। आप छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलें और टू बी फॉर्म के बेस पर आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं और उसे डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए लेट्स क्रॉस चेक द आंसर्स। सो गाइस, सी हियर in question number 1, filling the blanks with appropriate articles a and the. First dash, apple a day keeps the doctor away. तो यहाँ पर देखिए, एप्पल एक है और ये वॉवल से शुरू है और वॉवल ही साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन. नाउ सेकेंड इज रॉबिन इज डैश यूरोपियन सिटीजन. अब यहाँ पर ई से शुरू है, मीन्स वॉवल से शुरू है यूरोपियन, पर साउंड ये कॉन्सोनेंट का दे रहा है, तो यहाँ पर अ. नाउ थर्ड इज एम एस धोनी इज डैश वेरी फेमस क्रिकेटर. तो यहाँ पर एक क्रिकेटर के बारे में बोल रहे हैं और इसलिए ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो यहाँ पर अ. नाउ फोर्थ इज ही वॉज डैश मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. तो यहाँ पर देखिए, मोस्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा द. नाउ फिफ्थ इज आई वॉन्ट जस्ट डैश आइसक्रीम. तो आइसक्रीम एक है, वॉवल से शुरू है, वॉवल ही साउंड दे रहा है, तो एन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसलेट द वर्ड्स इनटू हिंदी. फर्स्ट है अस. अस का हिंदी होगा हमें. सेकेंड है ईच, यानी से, प्रत्येक. थर्ड है टुमारो, यानी आने वाला, कल. फोर्थ देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी बीता हुआ परसों. आप अच्छे से नोट करें और प्रैक्टिस भी करते जाएं. फिफ्थ है देम, यानी उन्हें. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट द वर्ड्स इनटू इंग्लिश. इसमें फर्स्ट है जहां तक, देखिए एज फार एज. सेकंड है पूर्व, इसका हिंदी मीनिंग होगा अगो. थर्ड है से पहले, यानी बिफोर. फोर्थ है की तरफ, इसका इंग्लिश होगा टूवर्ड्स. फिफ्थ है के कारण, इसका इंग्लिश मीनिंग ड्यू टू. अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड हिंदी. फर्स्ट देखिए, उसकी किताबें मेज पर थी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज बुक्स वर on the table. Now second question is I am always with you. इसे हिंदी में कहेंगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. अब थर्ड क्वेश्चन है, वह पूरे दिन व्यस्त नहीं था. इसे अब देखिए पास्ट टेंस बता रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज नॉट. उसका शॉर्ट फॉर्म है वॉजेंट. ही वॉजेंट बिजी. हमने ये सारे वर्ड्स किए भी हैं. ही वॉजेंट बिजी ऑल डे. नाउ फोर्थ इज माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस.
तो हिंदी में कहेंगे मेरा घर। पोस्ट ऑफिस को हिंदी में कहते हैं डाकघर। मेरा घर डाकघर के पीछे है। मेरा घर डाकघर के पीछे है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज राम घर पर ही था। तो अगर हम समझे ही ना लगाकर कह रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा, राम घर पर था। तो यहाँ पर राम वॉज एट होम। अब हमने ही लिया है तो उसके लिए आएगा ओनली। राम वॉज एट होम ओनली। तो आप अपने आंसर को इससे क्रॉस चेक कीजिए और जितने भी आपके राइट हैं उतने ही मार्क्स दीजिए। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट हों। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे